स्वागत है दोस्तों राघव तिवारी चैनल में। आज हम आपको पार्ट 3 गांधी जी के बारे में बताएंगे। पार्ट 2 तक आपको बता चुके हैं। पार्ट 3 में आज चालू करेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह इसका सुन लीजिए एक बार दोस्तों। इसमें 3/20 मतलब 3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी को हम लोग 3 कठिया पद्धति भी बोलते हैं। 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी को हम लोग 3 कठिया पद्धति भी बोलते हैं। तीन कठिया पद्धति बोलते हैं। इस आंदोलन में गांधी जी ने भाग लिया और अंग्रेजों द्वारा तय की गई ये मानक शर्तें 3/20 भाग पर नील की खेती करना जो अनिवार्य था, उसमें भाग लेकर उसको बंद करवाया तथा 25% जो टैक्स देना था जनता को, किसानों को, वो अंग्रेजों को माफ़ करना पड़ा। इसमें गांधी जी कब भाग लिए थे? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर, जो लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे, उन्हीं के कहने पर चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे। किसके कहने पर? राजकुमार शुक्ल। इस आंदोलन के पश्चात अंग्रेज 25% अवैध वसूली का टैक्स माफ कर दिए जनता पर। कितना पर? 25% अवैध वसूली माफ कर दिए। उसके बाद इस आंदोलन के सफल हो जाने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा की उपाधि दी थी गांधी जी को, महात्मा की उपाधि दी। चंपारण आंदोलन सफल हो जाने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। उसके बाद क्या है सर, ये किस ईस्वी में हुआ था दोस्तों? 1917 ईस्वी में। ये गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद हम आगे आपको पढ़ाएंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। आइए दोस्तों अब दूसरी चीज पर चलते हैं, दूसरा आंदोलन पर, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। दूसरा गांधी जी का आंदोलन क्या था दोस्तों? अहमदाबाद
मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसमें क्या विवाद था दोस्तों कि मिल मालिक जो थे मजदूरों को प्लेग बोनस नहीं देना चाहते थे और गांधी जी इस आंदोलन में भाग लेकर अहमदाबाद मिल मालिकों को झुकना पड़ा और 35% बोनस देना स्वीकार किया। क्या हुआ था दोस्तों, एक बार और समझा दे रहे हैं। इसमें मिल मालिक जो थे मजदूरों को प्लेग बोनस नहीं देना चाहते थे, तो इस आंदोलन में गांधी जी भाग लिए तथा मालिकों को झुकना पड़ा तथा 35% बोनस देना स्वीकार किया। प्लेग बोनस विवाद। क्या था दोस्तों, मिल मालिक मजदूरों को बोनस नहीं देना चाहते थे, बोनस नहीं देना चाहते थे। इसके पश्चात गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग लिया तथा मालिकों को झुकना पड़ा तथा 35% बोनस देना स्वीकार किया। कितना परसेंट? 35% बोनस देना मिल मालिकों ने स्वीकार किया। मिल मालिकों ने स्वीकार किया। एक बार और समझ लीजिए दोस्तों, इसमें प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। अहमदाबाद जो मिल मालिक थे वो मजदूरों को बोनस नहीं देना चाहते थे, तो गांधी जी ने इसमें भाग लिया तथा मिल मालिकों को झुकना पड़ा। इसके पश्चात 35% बोनस देना मिल मालिकों ने स्वीकार किया। थर्ड आंदोलन क्या है गांधी जी का दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद आपको हम थर्ड आंदोलन खेड़ा आंदोलन बताते हैं। इसके बाद दोस्तों है खेड़ा सत्याग्रह। इस सत्याग्रह में मजदूर जो फसल नष्ट हो जाने के कारण अंग्रेजों को कर नहीं देना चाहते थे, टैक्स नहीं देना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज मानते नहीं थे। तो फिर इस आंदोलन में गांधी जी इंदुलाल याग्निक, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल के साथ कूदे तथा इस आंदोलन को सफल बनाए तथा अंग्रेजों को फिर झुकना पड़ा और लगान माफ़ कर दिए। क्या है दोस्तों, एक बार और समझा दे रहे हैं। इस आंदोलन में किसान फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान नहीं देना चाहते थे तथा अंग्रेज चाहते थे कि नहीं हम लगान लेंगे। तो गांधी जी, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक इस आंदोलन में कूदे तथा आंदोलन को सफल बनाए और अंग्रेज लगान माफ़ कर दिए। एक बार लिख दे रहे हैं दोस्तों, फसल नष्ट हो जाने के कारण किसान लगान नहीं देना चाहते थे।
लगाम नहीं देना चाहते थे। गांधी जी ने किसके किसके साथ इस आंदोलन में भाग लिया? गांधी जी, उसके बाद गांधी जी, इंदुलाल याग्निक, वल्लभ भाई पटेल, और विट्ठल भाई पटेल। के साथ आंदोलन में भाग लिए। विट्ठल भाई पटेल जो थे उस समय सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष थे। ये भी कभी कभी पूछ देता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष थे। गांधी जी का ये प्रथम रूप से, वास्तविक रूप से प्रथम सत्याग्रह था किसानों के प्रति। इसके बाद क्या होता है, गांधी रेगुलेटिंग एक्ट आता है दोस्तों, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट में बिना वकील, बिना एफआईआर दर्ज किए अंग्रेज क्रांतिकारियों को जेल में डाल देते हैं। उसको हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं। ये दोस्तों हम आपको पार्ट 4 में पढ़ाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।